बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सच्चे दरबार की जय। आशुपिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, यह अनुभव पिछले अनुभव का सेकंड पार्ट है। पिछले अनुभव में अभी तक हमने श्रवण किया था। जो छवि जैन थी, उनका अनुभव था कि उनके पति की मृत्यु हो गई थी और उन्होंने अपने एक बच्चे के साथ ही अपने जीवन का गुजारा करने का फैसला लिया। और जब उनके बच्चे को गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला, वह कैसे मिला वह उन्होंने पिछले अनुभव में बताया। तो आगे सुनते हैं हम इसमें कि कैसे गुरु महाराज जी उसके बच्चे को बर्थडे विश करते हैं। अगर आपने अभी तक इसका पिछला पार्ट नहीं श्रवण किया तो कृपया उसे जाकर जरूर श्रवण कर लीजिएगा। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी, वहां क्लिक करके भी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वह बताती हैं कि हम नहा धोकर आश्रम के लिए निकल गए और आश्रम में जाकर हमने सबसे पहले गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे प्रणाम किया और फिर साधना में बैठ गए। साधना में बैठने के कुछ मिनटों बाद ही अक्षित को अनुभव होना शुरू हुआ। उसने देखा कि वह एक बहुत बड़ी आलीशान हवेली में है। उस हवेली में बहुत सारे कमरे हैं। अक्षित ने एक एक करके सब कमरों के दरवाजे खोलकर भीतर झांका, पर सब कमरे खाली थे। किसी भी कमरे में ना तो कोई सामान था और ना ही कोई व्यक्ति। अब अक्षित आखिरी कमरे तक पहुंच गया। अक्षित ने जैसे ही इसका दरवाज़ा खोला तो हैरान रह गया। कमरे में हल्की हल्की रोशनी थी और मधुर सा संगीत सुनाई दे रहा था। उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खोला तो देखा कि वह कमरा खूब अच्छी तरह सजा हुआ है। गुब्बारे, झड़ियों और लड़ियाँ और गुब्बारे लगे हुए थे उसमें और फूलों की मालाएं जैसे बनी हुई थी। उत्सुकतावश उसने पूरे कमरे में नज़र दौड़ाई। कमरे के बीचों बीच एक टेबल भी थी और उस टेबल पर एक बहुत ही बड़ा केक रखा हुआ था। जरूर वहाँ किसी ने बर्थडे मनाया, किसी का बर्थडे मनाया जाना था। उस कमरे में कुछ ऐसी ही डेकोरेशन थी क्योंकि वहाँ पर केक भी रखा था। डेकोरेशन भी हो रही थी और फूल और लड़ियाँ वगैरह सब कुछ लगे थे। अब उसको अनुभव में और क्या क्या गुरु महाराज जी ने दिखाया। अब अक्षित ने धीरे धीरे उस कमरे में प्रवेश किया। उसके कमरे में प्रवेश करते ही एकाएक सब लाइट्स ऑन हो गई। पूरा कमरा प्रकाश से जगमगा उठा। ऊपर लगे गुब्बारे फुहारे फूटने लगे, उससे उस पर फूलों की वर्षा होने लगी। साथ ही सारा का सारा कमरा इस गीत से गूंज उठा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर अक्षित। अब आगे जरा ध्यान से पढ़िए, अनुभव में असली रंग तो अब आने वाला है। तो साधकों थोड़ा ध्यान से सुनिए इस अनुभव को। अक्षित ने जैसे ही नजरें उठाकर सामने देखा तो सामने साक्षात गुरु महाराज जी को उसने खड़ा पाया। सुंदर से केसरिया रंग के रेशमी चोले में, दोनों हाथों से ताली बजाते हुए, साथ ही गाते हुए हैप्पी बर्थडे टू यू डियर अक्षित। अक्षित सुन सा खड़ा रह गया। उसे याद हो आई अपनी वो पंक्तियाँ, मैं अपने सब दोस्तों से कह दूं कि मैं अपना बर्थडे तुम्हारे साथ नहीं अपने गुरु महाराज जी के साथ मनाऊंगा। इतने में महाराज जी ने टेबल पर रखी एक लेयर 7 अप कोल्ड ड्रिंक की बोतल उठाई, उसे जोर से शेक किया और फिर एकदम से खोला, ठीक जैसे आजकल की पार्टीज में बच्चे करते हैं। महाराज जी अक्षित का बर्थडे बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल में मना रहे थे और
उन्होंने 7 अप ही क्यों चुनी थी? सॉरी, यहाँ पर कोई कोल्ड ड्रिंक का नाम है जिसको मैं सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ, तो आप समझ जाना, क्योंकि यह अक्षित ही की सबसे मनपसंद कोल्ड ड्रिंक थी। अब तो अक्षित से रहा ही नहीं गया। वह तेजी से दौड़ा और जाकर गुरु महाराज जी के गले लग गया। महाराज जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा जन्मदिन मुबारक हो। अक्षित ने गुरु महाराज जी को और कसकर जप्फी भरते हुए कहा, थैंक यू महाराज जी, थैंक यू सो मच। इसके बाद वह झट साधना से उठा और मुझे भी शोर मचाकर उठा दिया। फिर एक ही सांस में अपना सारा अनुभव कह सुनाया। उसने अनुभव सुनते वक्त उसके चेहरे पर ऐसा नूर था, ऐसी खुशी थी, मैंने कभी नहीं देखी थी। आज से पहले मैंने उसके हर बर्थडे पर पार्टी दी थी। न जाने कैसे कैसे महंगे गिफ्ट भी उसको दे रखे थे, पर वे सब गुरु महाराज जी की पार्टी और उनके प्यार के आगे फीके पड़ गए थे। अक्षित के दिल में और उसकी डायरी के पन्नों पर उसका यह बर्थडे एक यादगार बर्थडे के रूप में अंकित हो गया। अक्षित के 6ठी क्लास के फाइनल पेपर चल रहे थे और अगले दिन उसका गणित का पेपर भी था। 12 बजे के करीब उसका मेरे पास ऑफिस में फ़ोन आया। उसने कहा, मम्मी कि मुझे कुछ ज्योमेट्री के प्रश्न, जो कि ज्योमेट्री कोई सब्जेक्ट होता है, उसके प्रश्न समझ में नहीं आ रहे, आपको ही आकर समझाने पड़ेंगे। मैंने कहा, ठीक है, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगी, तब तक तुम बाकी सारा कोर्स करके रखो। अब फ़ोन रखने के बाद तो मुझे टेंशन हो गई, क्योंकि शाम को मुझे गुरु बहन के साथ सेवा में जाना था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अक्षित को पढ़ाना भी जरूरी था और सेवा छोड़ने का भी मन मेरा तैयार नहीं था कि मुझे सेवा भी करनी है। मन के अंदर भी यह लालसा बार बार उठ रही थी। काफ़ी देर तो मैं परेशान रही। खैर, फिर मैंने सब गुरु महाराज जी पर छोड़ दिया और सुमिरन में अपने काम में लग गई। ठीक 2 घंटे बाद अक्षित का फिर से फ़ोन आया, मम्मा अब आपको ऑफिस से जल्दी वापस आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे सारे सवाल हल हो गए हैं। मैंने पूछा, कैसे, किसने किए? अक्षित ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। तब सपने में गुरु महाराज जी आए और उन्होंने वे सारे सवाल मुझे जो समझ नहीं आ रहे थे ब्लैक बोर्ड पर करके दिखा दिए, और मुझे नींद से जागने के बाद भी उन सारे सवालों के जवाब मुझे अच्छी तरह याद हैं। अक्षित की यह बात सुनकर मैंने मन ही मन गुरु महाराज जी को प्रणाम किया और फिर शाम को अपनी सेवा पूरी करके ही घर लौटी। इस तरह के अत्यय अनुभव हैं। मैं क्या क्या बताऊं, क्या क्या लिखूं। ना तो पत्रिका में इतना स्थान है और ना ही मेरी कलम में इतनी शक्ति। इन कुछ एक अनुभवों को लिखने में ही मैं खुद की भावनाओं को साझा कर रही हूँ और अपने सामने रखे कागज को गीला, और अंत में बस यही कह पाती हूँ कि गुरु महाराज जी और उनसे ब्रह्म ज्ञान पाकर अब जीवन को कोई कमी दुख बनकर नहीं सताती। जीवन अधूरा नहीं, अब पूरा लगता है। गुरु प्यारे साधकों, इस अनुभव से जो हमें प्रेरणा मिलती है, शायद वह अन्य किसी अनुभव से आज तक मिली भी नहीं होगी। अर्थात क्योंकि इसका यह है कि एक परिवार के अंदर एक मेन सदस्य को खोने के पश्चात भी एक जिम्मेदार आदमी ही घर की जिम्मेदारी को संभालता है। ज़्यादातर
लेकिन यहाँ उसने अपने लड़के को भी संभाला और अपनी जॉब को भी जारी रखा। फिर भी उसने गुरु महाराज जी की कृपा से ध्यान भी किया, साधना भी किया। आज हम अपने जीवन के अंदर कितने बहाने बनाते हैं साधना को लेकर, और उसने अपने बच्चे को भी एक अकेला परिवार के अंदर होने के बावजूद भी अपने बच्चे को कितने अच्छे संस्कार दिए। जो नित्य गुरु महाराज जी से सत्संग में भी जाना, सेवा भी करनी, साधना भी करनी, कैसे संस्कार रहे होंगे उस माँ के कि जिसने अपने पति की मृत्यु के बाद भी अपने बच्चे को ऐसे संस्कार दिए। और हमें भी इससे कुछ सीखने को मिलता है इस अनुभव से कि कमी तो पूरी तो शायद नहीं कर सकते किसी व्यक्ति की, पर गुरु महाराज जी ने यहाँ पल पल कैसे साथ दिया। महाराज जी एक पिता की भांति ही उस बच्चे के लिए हमेशा खड़े रहे, क्योंकि आपने इस अनुभव के अंदर सुना कि कैसे गुरु महाराज जी ने उसको पग पग पर मार्गदर्शन दिया। उसके छोटे से छोटे प्रश्न को भी गुरु महाराज जी ने उसका उत्तर उसे आकर दिया। एक शिष्य अगर गुरु महाराज जी को सच्ची भावना से, सच्चे हृदय से भजता है, ध्यान साधना करता है, तो गुरु कभी पीछे नहीं रहता। यह अनुभव हमें कुछ ऐसा ही सिखाता है, तो हमें भी वैसा ही बनना है जैसा इस अनुभव के माध्यम से, ताकि हम भी गुरु महाराज जी की कृपा, उनके वात्सल्य को प्राप्त कर सकें। और हमें भी प्रार्थना करनी है कि हमारे बच्चे भी गुरु महाराज जी के प्रति ऐसी ही लगन रखें, तभी हमारा जीवन सार्थक है। एक आखिरी बात आपने बहुत बार सुनी होगी। कहा गया है कि जब एक माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वह ना वे करने के योग्य नहीं रहते, तब उनको रोटी उनके बच्चे नहीं बल्कि बच्चों को दिए संस्कार दिए करते हैं। बस आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही संस्कार दें ताकि वह आपको भी भगवान तुल्य माने और आपकी सेवा भी तहे दिल से करें। तो इसी के साथ मैं आज के अनुभव की इस श्रृंखला को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं कल फिर एक नए दिव्य और प्रेरणादायक अनुभव के साथ, जो हमें हमारे जीवन को बदलने पर मजबूर कर दे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।